पिछले दिनों अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच बातचीत हुई जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रही और लोग अपने अपने तौर पे उस वीडियो पे बात करते नज़र आए। अनिरुद्धाचार्य जी वर्ण व्यवस्था के मानने वाले थे, प्रचारक थे और अखिलेश जी इसको बुरा मानते थे और इसके ख़िलाफ़ में थे। अखिलेश यादव हैं या और भी यादव हैं, वो कृष्ण जी को मानते हैं और जगह जगह कृष्ण जी का प्रचार करते हैं। वर्ण व्यवस्था पे कृष्ण जी का क्या कहना है वो आप देखें। ये जो पुस्तक खुली हुई है ये है महाभारत। मैं महाभारत का पेज दिखा देता हूँ। 15,070 है और ये गीता प्रेस की छपी हुई है। और क्या क्या है वो मैं आगे भी दिखाऊंगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ ये मैं बता दूँ एक बात और कि यहाँ पे कृष्ण जी और युधिष्ठिर के बीच बातचीत हो रही है। आप पुस्तक खोल के देखेंगे तो बहुत दूर से बात चली आ रही, लगभग पीछे आप देखेंगे 500 पेज तो होगा ही जहाँ से बात चली आ रही है। उसी में कहते हैं कृष्ण जी युधिष्ठिर से कि सबकी रक्षा के लिए, ऊपर भी बात आई है वो ब्राह्मण के लिए आई है। यहाँ से देखें, यहाँ के सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। देख लें जो आखिर में है कि तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा, खिदमत, गुलामी करने के लिए शूद्रों को उत्पन्न किया है। ये बात कृष्ण जी युधिष्ठिर से कर रहे हैं। अब अगर कोई यादव, गवाला, अहीर कृष्ण को अपना पूर्वज मानता है, अपना बड़ा मानता है, कृष्ण जी इस तरह की बात कर रहे हैं और वो नहीं मान रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहा है। इसका सनातन धर्म से इन लोगों का कोई, बस अपने फ़ायदे के लिए सनातन धर्म को इस्तेमाल कर रहा है। अब देखें, थोड़ा सा और दिखा देते हैं। देखें यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं कृष्ण जी इस शूद्रों के बारे में कि शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। इसमें संशय नहीं, यानी शक नहीं, शक की गुंजाइश नहीं। ये बात यकीनी है कि शूद्र के संपर्क में, ताल्लुक़ में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं। ये कृष्ण जी कह रहे हैं। आगे है कि भारत युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि इस संसार में 3 अपवित्र और 5 अमैध हैं। पांडुनंदन, कुत्ता, शूद्र और चांडाल, ये 3 अपवित्र होते हैं। इस संसार में 3 जो अपवित्र है उसमें शूद्र भी हैं और चांडाल भी हैं। और यहाँ रजस वाला स्त्री और विरशल जाति की स्त्री से ब्याह करने वाला देव, तो इसको रहने दें। आगे देखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं कि कृष्ण जी क्या कर रहे हैं। ये क्या है, ये हो गया, आपका ये हो गया भगवान के उपदेश का उपसंहार और द्वारका गमन। युधिष्ठिर उवाच, श्री भगवान उवाच। यहाँ देख लें और नीचे आप देखें क्या लिखा है। यहाँ से देखें, यहाँ कह रहे कि राजन, देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है, न देवता से, न दैत्य से, न राक्षस से, किसी भी चीज़ से मुझे डर नहीं है। मुझे डर सिर्फ शूद्रों के मुख से जो वेद की आवाज़ आती है, अगर वो पढ़ता है तो उससे मुझे डर लगा रहता है।
अब कैसा डर है क्या है वो आप अपने तौर पर समझ लें, तो किसी पंडित से जाके पूछ लें। आगे है कि इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद वेदता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। तो प्रणव का ओम को कहते हैं, ओम जो शब्द होता है इनके यहाँ उसको प्रणव कहते हैं। तो शूद्र के बारे में बताया कि ये ओम का उच्चारण, ओम का तलफ़ुज़, ओम का लफ्ज़ नहीं बोल सकता है। इसको जो है वेदों में भी एक सबसे ऊंचा स्थान दिया गया इस शब्द को। तो शूद्र इस शब्द को नहीं बोल सकता है। एक फिल्म थी शूद्रा नामी फिल्म, उसमें दिखाया गया था कि एक बच्चा ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उस बच्चे की ज़बान काट दी जाती है। आपने कई जगह सुना होगा और स्मृतियों में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई शूद्र वेद को पढ़ता है तो उसकी ज़बान काट दी जाएगी। तो यहाँ देखें कि यहाँ वेद को, यहाँ ओम को जो है वेद में भी सबसे उत्तम माना गया है। तो समझ सकते हैं कि अगर ज़बान काटी गई तो वो धर्म के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार काटी गई थी। तो ये कहानी सच लगती है धर्म अनुसार। आगे देखें कि शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे, यही उनका परम धर्म है। भक्ति हो और भक्ति के साथ साथ क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध ब्राह्मण, इन तीनों जातियों की सेवा करे, यही इनका धर्म है। धर्म ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा धर्म है। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं। आगे है कि दिव्यों की सेवा से ही शूद्र परम कल्याण के भागी होते हैं, इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। उद्धार अगर देखें कि मरने के बाद जो स्वर्ग है, मोक्ष है, वो आदि आदि, तो ये शूद्र को मिलेगा वो तभी जब वो सेवा करता हो। सेवा के अलावा शूद्र का मरने के बाद कोई भी चीज़ उसको पार नहीं लगा सकती है, न मोक्ष दिला सकती है न स्वर्ग दिला सकती है। तो ये हो गया कि एक ही उद्धार का रास्ता है, एक ही तरीका है, दूसरा नहीं है, और वो है सेवा करना। ये कृष्ण जी कह रहे हैं शूद्रों के बारे में। और आगे देखिए, ब्रह्मा जी ने शूद्रों को तामस गुणों से युक्त उत्पन्न करके उनके लिए दिव्यों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। दिव्यों की भक्ति से शूद्र के तामस स्वभाव नष्ट हो जाते हैं। तामस कहते हैं बुरी खसरत, बुरी आदत को। तो ये शूद्र इस चीज़ को लेकर के आता है, पैदा होता है, तो ये चीज़ उसके साथ जुड़ी रहती है। जो सेवा करता है, करते करते मर जाता है, तो ये भाव उसका नष्ट हो जाता है, फिर उसका अगला जन्म जो है अच्छा होता है, ये बताना चाह रहे हैं। तो ये बात थी जो कृष्ण जी कह रहे हैं। तो जो लोग कृष्ण को मानने का दावा करते हैं, कहते हैं कि कृष्ण हमारे ये हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे देवता है, हमारे भगवान है, हम कृष्ण की बात मानते हैं, आदि आदि, इस तरह के जो शब्द बोलते हैं, ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखाबाज हैं। सनातन धर्म के नाम पर ये लोग दाग हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। आप क्या है, सनातन धर्म क्या है, वो मैंने आपके सामने रखा। ये सिर्फ ऐसा नहीं, मैं इस तरह के की चीज़ें जो है आपको हज़ारों जगहों पे दिखा सकता हूँ, और 50 जगह पर तो क्या बोलें कि कृष्ण की ज़बान से दिखा सकता हूँ। आप श्रीमद् भागवत देख लें, जहाँ से उन्होंने कृष्ण की जन्म के बारे में पूछा कि जन्म के वक्त क्या नाम था, तो ये भी श्रीमद् भागवत के अंदर ही है कि उस वक्त क्या नाम था। ये बात सिर्फ उसी पुस्तक के अंदर है, तो उसको आप पढ़ लें। उसमें कृष्ण जी ने क्या कहा है ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मणों की सेवा के बारे में, और शूद्रों को क्या बताया है, तो सारी बातें आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यज्ञ सदा वेदों के अधीन है और देवता यज्ञों तथा ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता है। देखिए, ब्राह्मण देवता है, तो इस तरह की बातें हैं। तो ठीक है, जो बातें आई आपके सामने आप समझ सकते हैं।